भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यादें और भारतीय होने का एक गौरव, और जैसा हम लोग मतलब समाज को एक देखते हैं कि एक आदर्श समाज कैसा होता है, उस आदर्श समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, राइट, लोगों की अपेक्षाएं क्या होती हैं। जब हम मूल्यों की बात करते हैं, जब हम सही और गलत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के नाते हमें बड़ा गौरव और बड़ा साहस और बड़ा उत्साह महसूस होता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विरासत बहुत खूबसूरत है। उसने दुनिया को पाठ पढ़ाया मानवता का, सत्यता का, और कहीं ना कहीं साधना से सिद्धि तक का जो एक सफ़र है, उसमें भारतीय जो विरासत है, संस्कृति है, भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और कहीं ना कहीं हम सभी को भारतीयता का जो एहसास होता है, जो एक वैचारिक जुड़ाव है आपस में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माध्यम है भाषा। तो ऐसे बहुत सारे दिवसों पर, ऐसे बहुत सारे उत्सवों को हम मनाते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय होने के गौरव के रूप में उत्सव में हम खुद को कहीं ना कहीं इस बात को दोबारा याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय विरासत है, उसको और सहेजने और बेहतर करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। और क्योंकि बहुत बड़ी आंधी चली है, एक बहुत बड़ा एक बहुत तेज़ी से दिखावे की एक जो लहर है, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को, हमारे मूल्यों को धूमिल करती चली जा रही है। तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं उसमें, इसको बचाने के लिए। और ख़ास करके हम जो शिक्षक वर्ग हैं, ख़ास करके जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी से बोझ रखी गई कि हम समाज को अपने भारतीयता की जो मूल चेतना है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं हम कोशिश करते रहेंगे कि हम उस भारतीयता की चेतना को, उस भारतीय दर्शन के चिंतन को जीवित रखेंगे, और आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे, ये सिखाएंगे कि हमें किस तरीके से और कैसे, किस पथ पर चलना है। और भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप अंग्रेजी सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, जापानीज़ सीखिए, जर्मन सीखिए, जो भी आपको सीखना सीखिए। भाषा हमें हमारी समझने की शक्ति को अच्छा करता है, बेहतर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे संस्कार, हमारी आत्मा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों से जो जुड़ी है, वो भाषा है हिंदी। जी हाँ, मैं उस एक अनोखे, एक प्यारे दिन की बात कर रहा हूँ जब हम सभी लोग एक प्रयास करते हैं कि हम एक संवाद करें, इकट्ठा हों, बच्चों में कहीं ना कहीं वो उत्साह, वो साहस, वो जागृति पैदा करें, वो जानकारी पैदा करें कि आखिर हिंदी किस तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय ज्ञान दर्शन, भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक कहीं ना कहीं आधारभूत परिभाषा जो है, वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जब ये दिवस मनाते हैं, राइट, तो इस दिवस को मनाने के पीछे किसी भाषा के अच्छे या बुरे होने का एक वैचारिक कोई मतभेद नहीं है कि भाई हिंदी अंग्रेजी से बेहतर है, या वो किसी और भाषा से बेहतर है, या कोई और भाषा इससे बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीयता का मूल है, जो भारतीय चेतना का जो मूल है, भारतीय दर्शन का जो मूल है, उसमें एकत्व, अपनत्व की जो भावना है, उसको बनाने के लिए मुझे लगता है हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये इट्स नॉट अ लैंग्वेज, राइट, कि सिर्फ इसको हम एक लैंग्वेज, एक भाषा के तौर पर देखें। ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कार की भाषा है, राइट। और भारतीयता की जो मूल चेतना है, जब हम उसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हिंदी भाषा हमें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसको सीखनी चाहिए, अपने जीवन में ढालना चाहिए। और जब उस संवेदना के मूल में हम पहुंचते हैं एक भारतीय होने के नाते, और जब हम चाहते हैं कि भाई हम अत्यंत संवेदनशील रहें, खास करके अपने उन मूल सिद्धांतों को लेकर के जिसने भारतीयता की, भारतीयों की, भारत की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई, और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, लोग भारत के
उन आदर्शों की आज भी तारीफ़ करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और भारत एक हिमालय पर्वत के रूप में खास करके ज्ञान, विज्ञान और समाज का एक जो बेहतर चेतना, उसके एक बेहतर उदाहरण के तौर पर हमारे समाज का एक जो ढांचा है, और उस समाज के ढांचे को बेहतर तरीके से आपस में जोड़ने के लिए जिस तरह से हिंदी भाषा ने उस चीज़ को दुनिया को सिखाने बताने में जो अहम भूमिका निभाई है, मुझे लगता है वो हम भूल नहीं सकते। और आज जो बहुत सारे वैचारिक मतभेद, आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के प्रति जो हमारी संवेदना मरती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है उससे दूर होना भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। क्योंकि हिंदी समाज को जोड़ती है, खास करके भारतीय समाज को, भारतीय समाज की जो चेतना है, जो चिंतन है, उसको सुदृढ़ करती है। तो उसकी सुदृढ़ता को, उसकी सिद्धि को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस भाषा को एक मूल मंत्र के तौर पर एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। हमें अपनी भाषा को भुलाना नहीं है, राइट, इसको हटाना नहीं है। आप अंग्रेजी भी सीखिए, लेकिन जब हिंदी की बात आए तो आप खड़े रहिए हिंदी के साथ, क्योंकि वो हमारे संस्कार की भाषा है और हमारी चेतना, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। और जब हम कल्पना करते हैं ना एक बेहतर समाज की, तो उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका है हिंदी भाषा की। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है भाई, और हम प्रयास करते हैं कि एक जो जन जागरण है, एक जन चेतना है, जागृति है, खास करके जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी बड़ी अहम भूमिका है कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं एक अंधे दौड़ पर निकल चुकी है और अनन्य चीज़ों से बड़े भ्रमित रहते हैं, वो उनको ये बताया जाए, सिखाया जाए कि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, उसका मूल कैसे हमारी हिंदी भाषा है, कैसे हिंदी भाषा हमारी संवेदना को, हमारी चेतना को अच्छे चीज़ों से, समाज के बेहतर चीज़ों से जोड़ती है। तो एक कविता के माध्यम से एक छोटे, अच्छा हालांकि कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई विशेष नियमबद्ध कविता नहीं है, एक मुक्तक के तौर पर एक बेहतर भावना को प्रस्तुत करते हुए कुछ लाइनें मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, और कोशिश करेंगे कि ये जो कविता है वो मेरे विचार, मेरे जो अंदर की जो संवेदना है उसको आप तक पहुंचाए। और अगर आपको बेहतर लगेगा तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसका शीर्षक है, ये कविता मैंने लगभग आज से 2019 में 2019 में मैंने कविता लिखी थी, तो लगभग 6 साल हो गए इस कविता को। मैं बार बार जब भी मुझे वक्त मिलता है, मुझे लगता है कि साझा करनी चाहिए, खास करके हिंदी चेतना को और भारतीयता की जो एक चिंतन है कि हम भारतीय कैसे बने रह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस कविता की याद आती है। और शायद उसी वैचारिक जो उथल पुथल था और उसी में मैंने ये कविता लिखी। तो लगभग 6 साल लिखे हो गया कविता, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। शीर्षक है, कश्मीर की घाटी से खुशबूदार है हिंदी। आप सबका तवज्जो चाहूँगा कि कश्मीर की घाटी से खुशबूदार है हिंदी, हिंदुस्तान के तहजीब की पहरेदार है हिंदी, किसी के मांग का सिंदूर माथे की बिंदी है, किसी के मांग का सिंदूर माथे की बिंदी है, किसी के लाज का पल्लू ममता का आंचल है। बड़ों का अदब छोटों में संस्कार है हिंदी, बड़ों का अदब छोटों में संस्कार है हिंदी, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी। कि हिंदू की मुसलमान की सदा जान है हिंदी, हिंदू की मुसलमान की सदा जान है हिंदी, बसी रोम रोम में वो खुमार है हिंदी। कभी दुर्गा कभी काली कभी ईद दिवाली, कभी दुर्गा कभी काली कभी ईद दिवाली, कभी दीप की लौसी कभी लोबान है हिंदी, कश्मीर की घाटी से खुशबूदार है हिंदी। कि कभी गीता के श्लोक सी कभी अजान है हिंदी, कभी तुलसी कभी मीरा कभी रसखान है हिंदी, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गिरजा कभी द्वारा, जो हर धर्म को है प्यारा वो ईमान है हिंदी, हर लफ्ज़ पर महकती कितनी वजनदार है हिंदी,
कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी। कि कभी सलाम कभी नमस्ते कभी आदाब अर्ज है, कभी सलाम कभी नमस्ते कभी आदाब अर्ज है, कभी बम बोल कावड़ियों की आवाज़ है हिंदी, कभी हज के रूप में मिली शबाब है हिंदी, कभी कृष्ण कभी राम कभी रसखान है हिंदी, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी। कि कभी शांति कभी समृद्धि कभी बलिदान है हिंदी, कभी शांति कभी समृद्धि कभी बलिदान है हिंदी, कभी लंगर कभी भंडारे सी निस्वार्थ है हिंदी, लिपटी धरा सुसज्जित जिस रंग रूप में, लिपटी धरा सुसज्जित जिस रंग रूप में, बस 3 रंग की वो लिबास है हिंदी, बस 3 रंग की वो लिबास है हिंदी, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी। तो ये बहुत प्यारी सी, मेरे दिल के बड़े करीब एक प्यारी सी कविता, कश्मीर की घाटी सी खुशबूदार है हिंदी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और ये जो चेतना है हमारी, और जो भारतीय स्पंदन है, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, राइट, जो हमारे हृदय को द्रवित कर देती है, कंपन एक उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा उसका माध्यम है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हिंदी से भाषा नहीं है, हिंदू को भाषा कहते समय मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हिंदी हमारी आत्मा है और हिंदी हमारे समाज का आधार है। हमने मदर नहीं बोलना सीखा, हमने सीखा माँ बोलना। तो मदर और माँ की जो संवेदना है, जो उसकी संवेदनशीलता है, जो उसका भावार्थ है, वो बिल्कुल अलग है, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं, हिंदी दिवस मनाने की जब बात करते हैं, तो हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी तो हमारी आत्मा से जुड़ी है, हम सीखे सिखाए हिंदी हैं, राइट। हिंदी कहीं ना कहीं उस चेतना, उस आत्मा का नाम है जो दुनिया में कहीं ना कहीं सत्य के अलख को जगाए विश्व में, पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व देखेगा आने वाला समय कि भारत किस तरीके से एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में पुनः उभर के सामने आएगा। और हम सभी लोगों का उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान होगा, और भारतीय भाषा का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप सभी को पुनः पुनः बारंबार आप सभी को कोटि कोटि हिंदी दिवस की मेरे हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और भारतीयता का जो एक चिंतन है, दर्शन है, उसको जीवित रखने में और उसको और सुदृढ़ बनाने में हम सभी लोग मिलकर योगदान देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।